सन 2024 के अंतर्गत गरीब भाइयों, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि भविष्यवादी बिजनेस हो, ध्यान दीजिएगा, भविष्यवादी, भविष्य में भी डिमांड हो और भविष्य को सोच करके आप उस बिजनेस को करना चाहते हो। और दोस्तों, सन 2024 में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उसके पहले आप शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों कैसे भविष्यवादी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, वह कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि भविष्य को सोच करके आप उस बिजनेस को स्टार्ट करके आप कमाई कर सकते हैं। अगर आप गरीब आदमी हैं, 1000, 1500, 2000 रुपए या 5000 रुपए तक का आपके पास इंतजाम है, तो दोस्तों ऐसा आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आप प्रतिदिन कम से कम 500 रुपए तो जरूर इनकम कर पाए और वह बिजनेस आपका भविष्य में भी चलता रहे और आप उससे और ज्यादा पैसे कमाते रहें। कौन सा ऐसा बिजनेस है, इसी के बारे में आप हो सकता है कि अंतर मन में सोचते भी होंगे, लेकिन आपको इन सब समस्याओं का समाधान नहीं मिलता होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आज का बिजनेस आइडिया इसी बात पर आधारित है कि भविष्य में ऐसा या वर्तमान में शुरू करके भविष्यवादी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। कौन कौन से बिजनेस जो है भविष्यवादी बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा मतलब पैसे कमाने का तरीका है जो कि भविष्यवादी हो, जिसका भविष्य में भी डिमांड हो और उसको शुरू करे उस समय भी डिमांड हो। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों के मन में सोचते हैं कि यार ये बिजनेस करें, इस बिजनेस में तो ऐसे हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, यार ये तो माल अब बिकेगा नहीं, ये तो अब दूसरा मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों पर आज हम विचार करके आज का एक नया टॉपिक बनाए हैं जिसको आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरी बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बिजनेस और भविष्यवादी बिजनेस में क्या अंतर होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से बिजनेस आते हैं जो कि एक गरीब आदमी सहज रूप में, सहजता से उस बिजनेस को स्टार्ट करके इनकम कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो हमारे वीडियो आपको अच्छे तरीके से हमारी बात आप तक पहुंचेगी और आपके दिमाग को खोल सकती है। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपका प्रश्न और ये हमारा आज का कंटेंट बिल्कुल सेम बैठ रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी ऐसा व्यवसाय शुरू करता है तो वो भविष्य को सोच करके ही शुरू करता है, लेकिन ये बात अलग है कि भविष्यवादी बिजनेस एक अलग बिजनेस होता है जो कि हर एक बिजनेस भविष्यवादी नहीं होता। बहुत से ऐसे आपने बिजनेस देखे होंगे जो कि ट्रेंड चलता है, उस बिजनेस का तो अच्छा खासा चलता है, लेकिन जब वो ट्रेंड खत्म हो जाता है तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि वह बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों, भविष्यवादी बिजनेस क्या है, किस बिजनेस को भविष्यवादी बिजनेस कहते हैं और एक गरीब आदमी उस भविष्यवादी बिजनेस को शुरू करके कितना कमाई कर सकता है, महीने में कितना कमा सकता है, रोजाना कितना कमा सकता है, यह इस बात पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम उस बात पर ध्यान देते हैं कि बिजनेस और भविष्यवादी बिजनेस क्या होता है। तभी आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे
कि यार हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस, अगर हम भविष्यवादी बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस करें, और वैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस करें। दोस्तों बस यही बात आपको समझना है। इस बात को आप अगर समझ लेते हैं तो दोस्तों ये पूरा वीडियो, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वीडियो का मूल अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और भविष्यवादी बिजनेस क्या है इसके बारे में मुझे ज्यादा गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप इस छोटे छोटे संक्षेप में 2-3 लाइन के शब्दों को आप अगर समझ लेते हैं। दोस्तों एक बिजनेस वह होता है जो कि किसी सामान को किसी भी समय किसी भी टाइम पे उसको एक व्यक्ति के जरिए किसी वस्तु को एक व्यक्ति से पैसे के रूप में या धन के रूप में किसी न किसी रूप में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया, वह बिजनेस होता है दोस्तों। लेकिन मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस है, किसी भी बिजनेस को आप करते हैं, उससे आप पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, कोई भी वस्तु है या सामान है या खाने से जुड़ा हुआ सामान है या फल है या सब्जी है या कुछ भी है, बेच रहे हैं आपको, वह बिजनेस के अंतर्गत आता है, वह व्यापार के अंतर्गत आता है। लेकिन भविष्यवादी व्यापार क्या है, ध्यान दीजिएगा, भविष्यवादी व्यापार वह व्यापार है जिसको हम शुरू कर रहे हैं भविष्य को सोच करके, और भविष्य में उस व्यापार की डिमांड होगी, जरूरत होगी, और भविष्य में भी हम उससे पैसे कमाए हैं, इस बात कमाना है, इस बात को भी हम सोचकर आज ही उस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। उस बिजनेस को अगर आप समझेंगे तो भविष्यवादी बिजनेस के अंतर्गत आता है, जो कि वह बिजनेस जो भविष्य, मतलब आज तो हम शुरू कर रहे हैं लेकिन भविष्य में भी वह बिजनेस काम आए, भविष्य में भी वह बिजनेस चलता रहे, वह भविष्यवादी बिजनेस कहलाता है। और बिजनेस सिर्फ इतना कहलाता है कि हां किसी वस्तु को खरीद कर बेचना या बनाकर बेचना, उससे पैसे कमाना, यह एक बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यापार है। लेकिन भविष्यवादी व्यापार, भविष्यवादी व्यवसाय या भविष्यवादी बिजनेस वह बिजनेस है जो कि जिससे भविष्य में भी पैसे कमाया जा सके। मतलब आज तो चल रहा है, ठीक है, शुरू कर दिया है, ठीक है, लेकिन उससे भविष्य में भी पैसे कमाया जाए, वह भविष्यवादी बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों वह कौन सा बिजनेस है जो भविष्यवादी है और उस बिजनेस से आप अच्छी खासी रिटर्न, प्रॉफिट, मार्जिन, मुनाफा जो भी आप समझे उससे कमा सकते हैं? कौन सा ऐसा बिजनेस है और जो भविष्य में भी वह बिजनेस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा? दोस्तों इस बात को इतना सहजता से कहना आसान नहीं है, थोड़ा आप इसको बारीकी से समझिए। दोस्तों दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय आता रहेगा, जरूरत इंसान का जो है, मूलभूत जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। ध्यान दीजिएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये वही जरूरत इंसान को रहेगा, रोटी और कपड़े, मकान का ही जरूरत रहेगा। लेकिन उस मकान को बनाने की प्रक्रिया, बनाने के औजार, बनाने के मटेरियल, समय समय पर, ध्यान दीजिएगा, समय समय पर उस समय के अनुसार, उस ट्रेंड के अनुसार ये सब बदलता रहेगा। रोटी है, अनाज वही रहेगी, लेकिन उस अनाज को बनाने के तरीके, उसी अनाज को मिठाई के रूप में और अलग अलग तरह तरह के क्वालिटी, दोस्तों इंसान खाएगा ही, लेकिन उसको अलग अलग रूप में बना करके खाएगा, अलग अलग क्वालिटी में बना करके खाएगा। कपड़ा, इंसान को शरीर ही ढकना है, लेकिन उस कपड़े को अलग अलग डिजाइन में, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग मॉडल में उसको पहनकर इंसान शरीर ढकेगा। दोस्तों भविष्यवादी एक तरीके से बिजनेस, मेरा यह मानना है, हो सकता है कि आप लोगों का मानना कुछ और होगा, भविष्य में चलने वाले बिजनेस मूलभूत, इंसान के मूलभूत सुविधा से जुड़े हुए ही होते हैं। लेकिन समय समय पर, जैसे मान करके चलिए अगर आप 20 साल पीछे जाएं, तो एक तरीके से अगर हम रोटी की बात करें,
तो रोटी, अनाज भी वही है, गेहूं वही है और सब कुछ वही है, लेकिन रोटी जो हमारे और आपके घरों में बनती थी उसको एक तरीके से चक्की से बहुत कम दोस्तों, अगर आप गांव से निवास करते होंगे तो अगर आप 20 साल 50 साल अगर आप पीछे जाएंगे तो उस समय ये आटा चक्की का मशीन नहीं था। उसको जांत से, गांव में एक होता था पत्थर का बनाया हुआ गोल आकार का जांत जिसको कहा जाता था, उससे वह पीस करके रोटी बनती थी। है तो गेहूं वही, मिट्टी भी वही है जिससे उगाया जाता है, लेकिन उसको बनाने का तरीका, उसमें लगने वाले सामान, इन सभी चीजों का अगर आप व्यापारिक दृष्टि देखें, यह सब चीजें समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से ये बदलती रहती है, लेकिन व्यापार जो है उसी चीज का लोग करते हैं। उस समय भी अगर आप देखेंगे तो जो भी अनाज होता था वो सब घर पे जांत में लोग पीसते थे। गांव में आप रहते होंगे तो ये सब चीजें, शब्द आपको पता होगा, जांत हुआ करता था जो कि हाथ से घुमाया जाता था। 50 साल पीछे जाएंगे तो, लेकिन वही चीज इस समय में भी लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। उस समय में भी लोग रोटी खाते थे। हो सकता है कि हमें जो नहीं पता उसके पहले भी लोग कुछ न कुछ खाते होंगे। उस समय भी उस चीज को तैयार करने के लिए, जैसे बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का लोग इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन जो मूलभूत, मैं आपको ये आइडिया इसलिए बता रहा हूं कि आप भविष्यवादी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मूलभूत चीजों को ही आप उस बिजनेस को रूप में समझें, रखें, जो कि इंसान की मूलभूत जरूरत है। उसी में कोई ऐसा व्यापार कर सकते हैं, कोई ना कोई जरूर व्यापार कर ले जो मूलभूत जरूरत है, उसका डिमांड घटेगा नहीं। हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा हो, आप उसमें अपना अलग अलग तरीका आजमा सकते हैं जिसको आप बेच सकते हैं, लेकिन मूल चीज में एक ही बात है। दोस्तों, आप इस बात को जरूर समझ लीजिएगा और खुद विचार जरूर कीजिएगा कि हमारे एरिया में अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा बिजनेस करें जिसका डिमांड एक तरीके से रोज का हो। तो इसलिए दोस्तों मैं ये बात कह रहा हूं कि आप खुद देखिए कि हमारे एरिया में किस चीज का डिमांड है और कभी कम नहीं होगा। उस चीज का डिमांड रोज रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी घटेगा नहीं। उस चीज का आप बिजनेस करें। मेरा यह सलाह जरूर आप मानिएगा, लोगों के कहने के चक्कर में न पड़िएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।